Meaning and definition of management accounting. Management accounting is the process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of information that assists एग्जीक्यूटिव इन फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं, एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रिपेयर करेंगे, इंटरप्रेट यानी चेंज करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे इन्फॉर्मेशन का हर एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए। इट हेल्प द मैनेजमेंट टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन। ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने में, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोल किया जा सकता है। इन अदर वर्ड, the field of accounting that provide economic and financial information for manager and other internal user is called management accounting। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि वो फील्ड है जहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या डायरेक्शन या कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह के जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजमेंट में, उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये वो फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है जो प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजर को या इंटरनल यूज़र को, जिसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। कुछ ब्यूटीफुल डेफिनेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो मेंशन की गई है यहाँ पर। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ने डिफ़ाइन किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ने डिफ़ाइन किया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ दैट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच इनेबल अ बिजनेस टू कंडक्ट मोर एफिशिएंटली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो फॉर्म है अकाउंटिंग की जो इनेबल करती है एक बिजनेस को कि वो बहुत अच्छे से काम कर सके। अकॉर्डिंग टू R.N. एंथनी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। और R.N. एंथनी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ जो यूज़फुल है मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है इन सभी डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि जो पार्ट है ये अकाउंटिंग का जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को मैनेजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेचर और करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जिसको हम समराइज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टेक्निक है जहाँ पे सिलेक्टिव नेचर, इट डज़ नॉट यूज़ द होल डाटा प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ये पूरे डाटा को इंक्लूड नहीं करता है इसके अंदर। इट सिलेक्ट्स एंड पिक अप ओनली दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम different analysis record financial record which are relevant and useful to the management to arrive at important decision on different aspects of the business। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टेक्निक है सिलेक्टिव नेचर की जिसके अंदर पूरे डाटा को फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन ही पिक करती है फाइनेंशियल रिकॉर्ड में से या बैलेंस शीट में से जो रेलेवेंट हो, यूज़फुल हो मैनेजमेंट के लिए, यानी इसका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्टिव नेचर का है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे फ्यूचर के साथ जुड़ी हुई है, ये फ्यूचर के बारे में परफेक्ट प्रिडिक्ट करेगी। तो ये कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है डाटा को फ्यूचर के प्लान बनाने के लिए। जो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का वो यही रहेगा कि हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर का एक्शन क्या रहेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग अलग टेक्निक फॉर्मेट की मदद से इस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेक्स अवेलेबल यूज़फुल इंफॉर्मेशन विच हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में जो हेल्प करेगी मैनेजमेंट को प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, इसके अलावा ये बहुत कुछ काम करती है। इट इज़ अप टू मैनेजमेंट टू व्हाट एक्सटेंड इट कैन मेक यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स एफिशिएंसी एंड विजडम। ये मैनेजमेंट के ऊपर है कि मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन का कैसे यूज़ करता है उसकी एफिशिएंसी और विजडम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टडीज़ द रिलेशन बिटवीन कॉजेज़ एंड इफेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेशन को स्टडी करता है कि कौन सा कोज है, कौन सी चीज़ें उसकी इफ़ेक्ट करेंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये एनालाइज नहीं करती कि कौन कौन से
कोज रिस्पॉन्सिबल है P&L अकाउंट के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अटैम्प्ट है एक स्टडी का, जहाँ पर हम कोज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ते हैं कि कोई चीज़ का क्या कारण है होने का और उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। ठीक है, ये प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की जानने में मदद करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नो बाउंड बाय रूल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोई भी रूल नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसीजर है जो डिज़ाइन किया गया है GAAP के द्वारा, GAAP गैप्स के द्वारा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो यही होता है कि उसे मैनेजमेंट को असिस्ट करना होता है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। फंक्शन है मैनेजमेंट की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फंक्शन है मैनेजमेंट की कि ये डाटा प्रोवाइड करती है, डाटा को मॉडिफाई कर सकती है, कम्युनिकेशन में मदद करेगी, एनालाइज एंड इंटरप्रेट कर सकती है डाटा को, ये कम्युनिकेशन का मीन हो सकती है, कंट्रोल फैसिलिटेट करती है, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का यूज़ करती है, प्लानिंग में मदद करती है, ऑर्गेनाइजिंग में मदद करती है, डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, मोटिवेशन में हेल्प करती है, कोऑर्डिनेट करेगी एंड कंट्रोल करेगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट है अकाउंटिंग का, ये डेवलप की गई है मेकिंग मोर यूज़ ऑफ अकाउंटिंग फॉर मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं अकाउंटिंग का मैनेजरियल डिसीजन के लिए। तो इसके कुछ फंक्शंस को डिटेल में बताया गया है, जैसे पहला फंक्शन था प्रोवाइड डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व करता है वाइटल सोर्स ऑफ डाटा फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग, यानी मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए इसके पास बहुत सारा डाटा होता है। जो भी अकाउंट डॉक्यूमेंट होते हैं रिपोजिटरी की तरह यूज़ किए जाते हैं। बहुत बड़ा क्वांटिटी ऑफ डाटा इसके अंदर होता है। पास्ट प्रोग्रेस क्या थी एंटरप्राइजेज़ की, जो फोरकास्ट करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है मॉडिफाइज द डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉडिफाई करती है अवेलेबल अकाउंटिंग डाटा को, रीअरेंज कर देती है इस तरह से जैसे कि वो यूज़फुल हो मैनेजमेंट के लिए। मॉडिफिकेशन डाटा का क्या मतलब है कि डाटा को चेंज करके ऐसा बनाया जाए जो हमारे लिए यूज़फुल हो और अंडरस्टैंड की करने के काबिल हो। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल परचेज फिगर फॉर डिफरेंट मंथ में बी क्लासीफाइड टू नो टोटल परचेज मेड ड्यूरिंग ईच पीरियड प्रोडक्ट वाइज, सप्लायर वाइज एंड टेरिटरी वाइज। जैसे कि एग्जांपल है कि जो परचेज फिगर है अलग अलग मंथ की, उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि टोटल परचेज हमने कितनी की, हर एक पीरियड की, प्रोडक्ट वाइज कितनी है, सप्लाई वाइज कितनी है, टेरिटरी वाइज कितनी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है कम्युनिकेशन का, जिसमें अलग अलग लेवल है मैनेजमेंट के, टॉप, मिडल एंड लोअर, जो अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट है उसके अंदर कंसाइज इन्फॉर्मेशन होती है जो लॉन्ग इंटरवल के लिए यूज़ करने के काम आती है। मिडल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे चाहिए। लोअर मैनेजमेंट इंटरेस्ट होती है कि शॉर्ट टर्म इंटरवल में उनको इन्फॉर्मेशन मिले। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टैब्लिश करती है कम्युनिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कम्युनिकेशन करने में मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी और आउटसाइड वर्ल्ड भी। एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। द अकाउंटिंग डाटा इज़ एनालाइज मीनिंगफुली फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो भी अकाउंटिंग डाटा होगा उसको एनालाइज किया जाता है मीनिंगफुल नेचर में, ताकि इफ़ेक्टिव प्लानिंग की जा सके, डिसीजन मेकिंग की जा सके। इस पर्पज़ के लिए डाटा को प्रेजेंट किया जाता है कंपैरेटिव फॉर्म में, रेशो को कैलकुलेट किया जाता है और ट्रेंड्स को प्रोजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है जहाँ पर जो भी मैनेजमेंट ने प्लान कर रखा है उसको नीचे की तरफ पहुँचाना है, उस मैसेज को ऊपर पहुँचाना है, जहाँ भी पहुँचाना है हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनिशियली इसका क्या मतलब होता था कि जो फिजिबिलिटी है या कंसिस्टेंसी है अलग अलग सेगमेंट्स की, प्लान्स की, उनको दिखाया गया था। द लेटर स्टेज इट कीप्स ऑल पार्टीज इन्फॉर्म अबाउट द प्लान दे हैव बीन एग्रीड अपॉन एंड देयर रोल्स इन दिस प्लान। बाद की जो स्टेज है उसमें सारी पार्टीज़ को इन्फॉर्म किया जाता था कि कौन कौन से प्लान पे वो एग्री हुए, कौन कौन से प्लान्स उन्होंने पूरे किए। फैसिलिटेट कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है अलग अलग ऑब्जेक्टिव को ट्रांसलेट करने में। जो भी स्ट्रेटजीज़ है उनको स्पेसिफाइड गोल के अकॉर्डिंग अटेन करने में, स्पेसिफाइड टाइम में एंड सिक्योर करने में कि जो इफ़ेक्टिव अकम्प्लिशमेंट हो सके इन गोल्स की, एफिशिएंटली हो सके कि टाइम भी बच जाए, हमारा कॉस्ट भी बच जाए। ये सारे पॉसिबल हो सकते हैं बजटरी कंट्रोल के द्वारा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के द्वारा, जो एक इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है यूजेस ऑल्सो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल डाटा ही प्रोवाइड करेगी,
management को decision making in, but also uses such information that may be capable of being measured in monetary term। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन भी दे सकती है जो मनी की फॉर्म में हम मेज़र कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है स्पेशल सर्वेज के द्वारा, स्टेटिस्टिकल कंपाइलेशंस के द्वारा, इंजीनियरिंग रिकॉर्ड्स वगैरह के द्वारा। टू असिस्ट इन प्लानिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट यानी मैनेजर्स को प्लानिंग करने में, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने में, फोरकास्ट करने में, प्रोडक्शन के लिए, सेलिंग के लिए कितना इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कैश का, इन सब को हम प्लान कर सकते हैं। टू असिस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग, जैसे ही हम बजट बनाते हैं तो ये हमें कॉस्ट सेंटर बनाने में मदद करती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, सेंटर्स के अकॉर्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, अथॉरिटी दे सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा को फर्निश करती है। इसमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जितनी भी रिक्वायर्ड है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए उसको पूरा किया जाता है। ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिजनेस की सक्सेस के लिए भी ज़रूरी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अलग अलग अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैनेजमेंट में जो चॉइस है वो इजी बना देते हैं। टू असिस्ट इन मोटिवेशन by setting goals, planning the best and economic course of action and also by measuring the performance of the employee, कि ये मोटिवेट करने में मदद करती है कि अगर हमने गोल सेट कर दिए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दे दी तो हर एक पर्सन क्या होगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और वो इकोनॉमिक कोर्स ऑफ एक्शन के हिसाब से कि अगर आप इस बजट को पूरा करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे, तो इस अकॉर्डिंग वो अपनी परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेंगे। इससे क्या होगा, मोटिवेट हो जाएगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन। टू कोऑर्डिनेट, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं जो भी एक्टिविटीज़ एंटरप्राइजेज़ में चल रही है, जैसे कि बजट बना दिए तो उस बजट्स को किस तरह से पूरा करना है, किस तरह से हम उसको कंप्लीट करें। बजट सिर्फ एक फंक्शनल बजट है तो एक फंक्शन का हो सकता है, लेकिन हम उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बजट्स को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो वो मास्टर बजट हो जाता है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल, एक्चुअल वर्क जो भी स्टैंडर्ड के द्वारा कंप्लीट किया गया है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हम स्टैंडर्ड रिज़ल्ट को एक्चुअल रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है पर्पज़ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, प्लानिंग एंड पॉलिसी बना सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशन हो सकते हैं, रिपोर्टिंग होगी, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग होगी। यानी जब आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो आप इसमें प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं एक मैनेजमेंट के अंदर, उन सब को के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है उनको एक्सप्लेन करेंगे। और स्कोप में भी यही आता है। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को प्लानिंग के रिगार्डिंग, कंट्रोलिंग ऑपरेशन के रिगार्डिंग या डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग। मेन पर्पस जो है, ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसको समराइज़ किया गया इस तरह से। यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का वो यही होता है कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है, जो मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को एनालाइज करने में मदद करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग हम कह सकते हैं कि हम एडवांस में किसी चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हमने करना है, व्हाट इज़ टू बी डन। इट हेल्प द मैनेजमेंट ऑफ इफ़ेक्टिव प्लानिंग, जो इनइफेक्टिव प्लानिंग है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। ये कोस्टिंग, स्टेटिस्टिकल डाटा जो भी यूटिलाइज़ करना है, गोल्स वगैरह फॉर्मुलेटिंग, फ्यूचर पॉलिसीज़ उनको फॉर्मुलेट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। ऑल मैनेजमेंट वर्क इज़ अकम्प्लिश बाय डिसीजन मेकिंग। जितना भी मैनेजमेंट का वर्क है हम उसे डिसीजन मेकिंग के द्वारा पूरा कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम इसमें कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करेंगे बहुत सारे अल्टरनेटिव में से। ये हेल्प करेगा मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। ये अकाउंटिंग डाटा को अलग अलग वेरियस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी यूज़ किया जा सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक जैसे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल, कैपिटल बजटिंग, फंड फ्लो एनालिसिस,
ये सब भी टेक्निक हैं जो यूज़ की जा सकती है कंट्रोल करने में। ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को करेक्टिव डिसीज़न लाने में। मोटिवेशन का मतलब होता है इंडिविजुअल की नीड, डिज़ायर, कंसेप्ट जो उसको कोज़ करती है कि वो किसी पर्टिकुलर मैनर में कैसे एक्ट करेगा, जो उसको मोटिवेट कर देती है कि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कैसे एक्ट कर सकता है। डेलीगेशन सर्व्स एज अ मोटिवेशन डिवाइस। डेलीगेशन एक मोटिवेशन डिवाइस की तरह होगा क्योंकि इसके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को कहेंगे कि उनका जॉब सेटिस्फाई है, उनको आगे और बढ़ने के चांस देंगे, तो वो अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप इस तरह के गोल सेट करते हैं तो जो प्लानिंग बेस्ट तरीके से प्लानिंग करते हैं इकोनॉमिक कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर, तो जो भी हम परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की उसको मेज़र कर सकते हैं, उनके एफिशिएंसीज़ को इंक्रीज़ करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग में। जो भी परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की उसमें यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है ऑपरेटिंग प्लान, स्टैंडर्ड बजट, डेविएशन के साथ, ताकि करेक्टिव मेजर्स लिए जा सके। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशन। ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में। जो भी परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है ऑपरेटिंग प्लान, स्टैंडर्ड बजट, डेविएशन रिपोर्ट के साथ, ताकि करेक्टिव मेजर्स इसमें लिए जा सके। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। एक और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है मैनेजमेंट को फुली इन्फॉर्म किया जाता है। जो भी पोजीशन है कंसर्न की उसके बारे में ये फैसिलिटेट करता है कि मैनेजमेंट प्रॉपर और टाइमली डिसीजन ले। In organizing is the process of allocating and arranging human non-human resources so that plan can be carried out successfully. ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर अलोकेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को, जिससे कि हम एक प्लान को सक्सेसफुली कैरीड आउट कर सकें। नेक्स्ट है टूल्स और टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट अप्लाई करता है बहुत सारी फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टेक्निक्स ताकि मैनेजमेंट को असिस्ट कर सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जो यूज़फुल है मैनेजमेंट के लिए। टूल्स एंड टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, डिसीजन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, analysis of financial statement, revaluation accounting, control accounting, management information system, statistical technique and ratio accounting. Management accounting like accounting as an accounting service to management through its various function. Management accounting एक accounting की तरह ही काम करता है जो अलग अलग मैनेजमेंट के फंक्शंस में परफॉर्म करने में मदद करता है। ये अलग अलग टूल्स, टेक्निक और मेथड लगाता है। इसमें से कुछ मैनेजरियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। एक बिजनेस को फाइनेंस की नीड होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है जिसमें हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑब्जेक्टिव फर्म का देखते हैं। हर एक फर्म डिसाइड कर सकती है, फर्म को रेज़ करने की कोशिश कर सकती है। फंड्स को हम रेज़ कर सकते हैं या तो शेयर कैपिटल के थ्रू या फिर लोन्स के द्वारा। एक और डिसीज़न भी इसमें लिया जाता है कि किस तरह की कैपिटल हमारी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होनी चाहिए। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपना फ़ंड अगर लोन से रेज़ कर रहे हैं तो मैनेजमेंट कितना बोरोइंग कर सकती है, लॉन्ग टर्म बोरो करेंगी या शॉर्ट टर्म, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इसके रिगार्डिंग लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल। बहुत सारी डिवाइसेस है जो हेल्प करती है कंट्रोलिंग में। इसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाने वाली डिवाइस है वो बजट है। बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है जहाँ पर बजट को एक मींस माना गया है प्लानिंग का, कंट्रोलिंग का, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का। जैसे कि प्रोडक्शन है उसी तरह से हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज का डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्पफुल है लाइन ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। ये एक टेक्निक हो सकती है जहाँ पे नेचर कॉस्ट का, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। ये एक मेथड हो सकता है कॉस्टिंग का जो कंसर्न करता है कि कौन कौन से चेंजेस कॉस्ट में आ रहे हैं, कौन कौन सी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग।
स्टेटमेंट है एक्चुअल कॉस्ट की, जैसे ही वो इनकर्ड हो जाती है तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टम है अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड करती है सारी ट्रांजैक्शन को, जितना भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ उसके अकॉर्डिंग, एज टेक प्लेस और ऑन डेट इमीडिएटली आफ्टर देयर ऑक्यूरेंस, कि चाहे वो तो इमीडिएटली हो जाए या फिर उसकी जो डेट ऑकर होने की जो डेट है उसके बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिसीजन अकाउंटिंग। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन बनाने के लिए। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करती है चॉइस, अलग अलग अल्टरनेटिव देती है। डिसीज़न हम कब ले सकते हैं, जब हम अपने अल्टरनेटिव डाटा को, कॉस्ट, प्राइस, प्रॉफिट को फर्निश कर लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बेस्ट चॉइस को एक्सरसाइज करते हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक यूज़ करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स को यूज़ करती है और प्रोडक्शन कॉस्ट को एंड रिजल्ट तक अचीव करने में मदद करती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है कॉस्ट कंट्रोल की, जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जहां पर कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल को लेबर के साथ, एक्सपेंसेस के साथ या प्रोडक्शन के इंसिडेंटल के साथ, जिसको प्री डिटरमाइन किया जा सकता है एक्चुअल कॉस्ट में या फिर जो भी कोर्स ऑफ एक्शन में ये कैरी किया गया है। ये एक मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक है कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो टेक्निक है फाइनेंशियल एनालिसिस, इसके अंदर अलग अलग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी किया जाता है, जैसे रेशोज़, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट परफॉर्मेंस बताती है किसी भी बिजनेस की, कि कितना डिविडेंड पे कर रहे हो, नेचर बता सकते हो डेट सर्विस का, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बता सकते हो, सॉल्वेंसी पोजीशन भी बता सकते हो। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल हो सकती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, क्योंकि रिवैल्यूएशन और रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ये एक टर्म है जहाँ पर हम वो मेथड्स बताते हैं कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, फिक्स एसेट के साथ एक दूसरे को जोड़ने के लिए किस तरह से हम अपने राइजिंग प्राइस के पीरियड को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल अकाउंटिंग। ये एक सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, इसके अंदर टेक्निक्स हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, बजटरी कंट्रोल की, कंट्रोल रिपोर्ट्स की, स्टेटमेंट की, इंटरनल चेक की, इंटरनल ऑडिट की और रिपोर्ट्स की। यानी हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं, इंटरनल चेक कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। ये एक फील्ड है मैनेजमेंट में जहाँ पर जो स्कोप है मैनेजमेंट का वो बहुत ज़्यादा है, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पहले ही बताया गया है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एंटरप्राइजेज में प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को अलग अलग तरह के असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, अदर ऑपरेशंस हैं जो प्रोटेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंट्रोल अकाउंटिंग। इट इज़ नॉट अ सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम। ये एक सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, इसके अंदर टेक्निक्स हैं जहाँ पर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग कॉस्टिंग, कंट्रोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आती है स्टेटिस्टिकल टेक्निक। यहाँ पर बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ स्टेटिस्टिकल टेक्निक है, ग्राफिकल टेक्निक है जो यूज़ की जा सकती है मैनेजमेंट के द्वारा। कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जैसे कि मास्टर चार्ट, चार्ट ऑफ सेल, अर्निंग, इन्वेस्टमेंट चार्ट, इस तरह के चार्ट हम इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट है रेशो अकाउंटिंग। रेशो अकाउंटिंग सिग्निफाई करती है एक टेक्निक या फिर मेथड्स जिसके अंदर हम एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग रेशो के हिसाब से और उसकी बस स्टेटमेंट्स को ड्राइव कर सकते हैं। रेशो अकाउंटिंग इंक्लूड करती है ट्रेंड एनालिसिस को, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रेशो एनालिसिस को, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स को। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जैसे एडवांटेज है वैसे इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि मैनेजमेंट एक टूल है, अकाउंटिंग टूल है, इवोल्यूशनरी स्टेज है इसकी। बेसिक रिकॉर्ड की इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ बेसिक सा रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है, कम नॉलेज ये हमें देती है। परसिस्टेंट एफर्ट, इसमें बहुत सारी
एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इंटेंसिव डिसीज़न लेने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉस्टली इंस्टॉलेशन है इसकी, पर्सनल बियाज मैटर करता है, रेजिस्टेंस है, टॉप हैवी स्ट्रक्चर, provide only data, broad based scope, not an alteration to administration, opposition to change। अब इनको एक्सप्लेन किया गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ ओनली अ टूल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुड नेवर बी कंसिडर एज अल्टरनेटिव और सब्सटीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। इसको आप एक अल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट नहीं मान सकते हो मैनेजमेंट का, क्योंकि जो भी टूल्स एंड टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करती है, कोई डिसीज़न नहीं प्रोवाइड करती। डिसीज़न को मैनेजमेंट ही ले सकती है और उन डिसीज़न को इम्प्लीमेंशन करने का काम भी मैनेजमेंट करेगी। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी स्टेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी भी इनिशियल स्टेज में है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ डेवलपमेंट स्टेज का काम करती है, यह अभी भी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची है। जो टेक्निक और टूल यूज़ की जा रही है इस सिस्टम के द्वारा वो अलग अलग तरीके से वेरी कर रही है अलग अलग रिजल्ट के द्वारा। लिमिटेशन ऑफ बेसिक रिकॉर्ड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली कंसर्न करती है कि हम अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकें, रीअरेंज कर सकें। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है जैसे कि फाइनेंसिंग अकाउंटिंग, कोर्स अकाउंटिंग से रिलेटेड या किसी और रिकॉर्ड से रिलेटेड। जो करेक्टनेस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वो डिपेंड करती है इन बेसिक रिकॉर्ड पे कि कौन कौन सी लिमिटेशन इसके अंदर है। जैसे कि लिमिटेशन, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमारा अच्छे से काम परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की लिमिटेशन होगी। लैक ऑफ नॉलेज। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत होती है अलग अलग रिलेटेड सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। जो डेफिशिएंसी है नॉलेज की, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी को नहीं पता है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किस तरह से काम करेंगे। परसिस्ट एफर्ट। द कंक्लूजन एंड डिसीजन ड्रॉन बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। यानी जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने डिसीजन ले लिया उसको हम तुरंत अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर एक कॉन्टीन्यूअस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत होती है। हर एक मैनेजमेंट लेवल को उस डिसीज़न को एग्जीक्यूट करने में मदद करनी होती है, यानी हर एक लेवल पर उसको कन्विंस करना पड़ेगा अपने डिसीज़न को मनवाने के लिए। नेक्स्ट है इंटेंसिव डिसीज़न मेकिंग बेस होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर, जो प्रोवाइड करती है साइंटिफिक एनालिसिस अलग अलग तरह की सिचुएशन में। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो सकता है। मैनेजमेंट अवॉइड कर सकती है सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स को, डिसीज़न लेना अवॉइड कर सकती है या एक डिसीज़न पे वो पहुंच सकती है। ये इनिशिएटिव भी हो सकता है या इनिशिएटिव लिमिट। यूज़फुलनेस जो भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की उसको भी अफेक्ट कर सकता है। कॉस्टली इंस्टॉलेशन। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अगर हमारे पास रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। पर्सनल ब्याज। डिसीज़न एक ह्यूमन लेगा तो वहाँ पे पर्सनल ब्याज आ जाता है कि पर्सनल जजमेंट, पर्सनल प्रेजुडिस, पर्सनल ब्याज अफेक्ट करता है डिसीज़न की ऑब्जेक्टिविटी को। रेजिस्टेंस। इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बहुत बेसिक सा चेंज लेकर आती है ऑर्गेनाइजेशनल के सेटअप में, यानी इसमें नए रूल नए रेगुलेशन की ज़रूरत होती है जो अफेक्ट करती है पर्सनल को भी। और बहुत सारी कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कोई नाराज़ हो जाए कुछ क्वार्टर के लिए, इस तरह से। टॉप हैवी स्ट्रक्चर। इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बहुत हाई कॉस्ट रखती है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें बिग कंसर्न के द्वारा टॉप हैवी स्ट्रक्चर को अपनाया जाता है। प्रोवाइड ओनली डाटा। ये सिर्फ डाटा प्रोवाइड करती है, डिसीजन प्रोवाइड नहीं करती। इसका स्कोप बहुत बड़ा है। नॉट एन अल्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का ये अल्ट्रेशन नहीं हो सकता, यानी अगर मैनेजमेंट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपोजिशन टू चेंज। इसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या रहेंगी। एफिशिएंट प्लानिंग। इसमें हमें प्लानिंग करनी होती है। एफिशिएंसी टू बिजनेस ऑपरेशन। ये बिजनेस ऑपरेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है, कंट्रोल को अच्छा बना देता है। इंक्रीज लेवल एफिशिएंसी, अचीव मैनेजमेंट एफिशिएंसी, हेल्प मैनेजमेंट फंक्शन एंड कम्युनिकेटिंग।
एफिशिएंट प्लानिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक रोल प्ले करती है जहाँ पर हम एफिशिएंट प्लान बना सकते हैं, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कैपिटल बजट के थ्रू, सेल्स बजट के थ्रू या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्लान्स बनाता है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी टू बिजनेस ऑपरेशन, ये बिजनेस ऑपरेशन के लिए एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक रोल और प्ले करता है जिसमें बिजनेस के ऑपरेशन की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ किया जाता है बजटिंग के थ्रू, रेशो एनालिसिस के थ्रू या फिर अलग अलग तरह के एनालिसिस जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई। एफिशिएंट कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इनएफिशिएंट कंट्रोल रखती है अपने साथ टोटल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर। इंक्रीज़ लेबर एफिशिएंसी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ाने में, जैसे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्टिंग को हम बोनस के साथ अगर ज्वाइन कर दें तो प्रोडक्टिविटी और हमारा बजटिंग ये दोनों चीज़ें ही इम्प्रूव हो जाएंगी। अचीव मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट एफिशिएंसी को अचीव कर लेती है कि यहाँ पे मैनेजर्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हेल्प मैनेजमेंट फंक्शन, मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का कि प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो फंक्शन है ये मैनेजमेंट फंक्शन को पूरा करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग, जो भी फंक्शंस हैं उनको एफिशिएंटली या इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए मैनेजर को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है अलग अलग पार्टीज़ को, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प कर सकती है अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बनाने में। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, बजटिंग फोरकास्टिंग में यूज़ होगा, डाटा प्रोसेसिंग में, इंटरनल ऑडिटिंग में, टैक्स रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल एनालिसिस में, इन्वेंट्री कंट्रोल करने में, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग में, स्टैटिस्टिकल मेथड है, टैक्सेशन में, मेथड एंड प्रोसीजर में, इंटरिम रिपोर्टिंग के लिए, ऑफिस सर्विसेज के लिए या अदर सर्विसेज के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक जनरल अकाउंटिंग है जहाँ पर अकाउंटिंग को रिलेट किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ पर हम प्राइमरी एंट्री की बुक्स जो हैं हमारी प्राइमरी एंट्री की, उनको पहले हम प्राइमरी एंट्री करते हैं, प्राइम एंट्री की जाएगी, उसके बाद लेजर अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा, उसके बाद हम बैलेंस करके उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी, नेटवर्थ, इन सब को भी समरी की तरह फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जाती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ फुल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इन सारे ऑपरेशंस के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एक ब्रांच है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग फॉर करंट स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, जो भी हमारे करंट स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट हैं, एनालिसिस है, कम्युनिकेशन का कॉस्ट है, डाटा है या हर तरह के मैनेजमेंट में जिस तरह के भी कॉस्ट हैं उनको परफॉर्म करने में मदद करेगी। ये प्रोसेस हो सकता है, टेक्निक हो सकती है उस कॉस्ट को असरटेन करने की। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल आर द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। प्लान करना, डिसीज़न लेना और कंट्रोल करना ये बेसिक मैनेजरियल फंक्शन हो सकते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम है ये नेसेसरी टूल्स प्रोवाइड करता है जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें हम इस तरह की फंक्शनल एफिशिएंट फंक्शंस को लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट है बजटिंग फोरकास्टिंग। बजटिंग का मतलब है हम अपने प्लान्स, पॉलिसीज़, गोल्स को एंटरप्राइज के लिए डिफ़ाइन करते हैं, कुछ फ्यूचर के लिए असेंबली करते हैं, उन सब को कंसोलिडेट करते हैं अपने बजट को। ये मैनेजमेंट को हेल्प करने में मदद करता है पर्सनल्स वगैरह के लिए। फाइनेंशियल बजट रिपोर्टिंग एनालिसिस किया जाता है बजट वेरिएंसेस का। फोरकास्ट दूसरे अर्थ में क्या होगी कि हम इसमें प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर की पहले से, तो उसके लिए हमें डिसीज़न लेने होते हैं। डाटा प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग डाटा, जो भी अकाउंटिंग डाटा उसको रिकॉर्ड किया जाता है, अलग अलग रिपीटिटिव ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स तैयार की जाती है डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट, इसमें रिव्यू किया जाता है, अप्रेजल किया जाता है अकाउंटिंग के प्रोसीजर को, रिकॉर्ड्स को असरटेन किया जाता है, रिलायबिलिटी के लिए प्रिस्क्राइब प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की जाती है, एडिक्वेसी प्रोवाइड की जाती है ताकि असेट का जो भी लॉस हो रहा है फ्रॉड के द्वारा, वेस्ट के द्वारा या कोई भी कोजेज़ है वो कम हो। टैक्स रिपोर्टिंग ये नेसेसिटेट करती है कि जो कंप्यूटेशन है इनकम की वो इनकम टैक्स एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग हो, जो भी रिटर्न स्टेटमेंट बनेगी, पेमेंट बनेगी टैक्सेस की, वो सब इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बने ताकि टैक्स और लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट किया जा सके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस।
अकाउंटिंग रिपोर्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल टर्म्स को, ताकि प्रपोज प्रोजेक्ट प्लान्स और प्रोसीजर असिस्टेंस मिल सके मैनेजमेंट को इंटरप्रिटेशन करने में और उनके फाइनेंशियल डाटा के टाइप्स को सॉल्व करने में। इन्वेंट्री कंट्रोल ये हेल्प करती है कंट्रोल करने में पूरी इन्वेंट्री के ऊपर जितना भी टाइम रिक्वायरमेंट चाहिए फाइनल डिस्पोजल के लिए उस सब को कंट्रोल करने का काम करेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग ये कंसर्न करती है कि जितनी भी कैपिटल हमने मेंटेन कर रखी है वो हमारी रियल टर्म में होनी चाहिए और प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे अपने माइंड में इस बात को रखते हुए। स्टैटिस्टिकल मेथड ग्राफ चार्ट पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन index number and other statistical method make the information more impressive and intelligible. ग्राफ चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स नंबर और स्टेटिस्टिकल मेथड इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा इम्प्रेसिव और इंटेलिजिबल बना देती है। कुछ और टूल्स हैं जैसे कि टाइम सीरीज़ रिग्रेशन एनालिसिस सैम्पलिंग टेक्निक ये हाईली यूज़ की जाती है प्लानिंग और फोरकास्टिंग के लिए। टैक्सेशन ये इंक्लूड करता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉलोइंग द टैक्स लॉ, फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड मेकिंग टैक्स पेमेंट कि इसके अंदर हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं टैक्स के लॉज की, रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। मेथड एंड प्रोसीजर इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि हम अपने प्रॉपर डाटा के द्वारा प्रोसेसिंग करेंगे, ऑफिस की मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, रिपोर्ट देंगे ताकि हम अपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग कर सकें। ये स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड करता है हर एक डिपार्टमेंट को जिसमें स्पेशल कॉस्ट स्टडीज़ की जाती है, कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाएगा, रिपोर्ट्स बनाई जाएगी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप के ऊपर और चेंजिंग कंडीशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन की उनके अकॉर्डिंग। इंटरिम रिपोर्टिंग इसमें इंक्लूड किया जाता है कि हम मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट से रिलेटेड, कैश फ्लो फंड फ्लो से रिलेटेड या स्क्रैप रिपोर्ट से रिलेटेड। ऑफिस सर्विसेज इसमें प्रॉपर डाटा प्रोसेसिंग प्रोवाइड की जाती है। कुछ डाटा प्रोसेसिंग होती है जो दूसरे मैनेजमेंट सर्विसेज भी इसमें कर सकते हैं, कुछ और सर्विसेज भी हो सकती है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट की क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा एथिकली बिहेव करेगा, उसको एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो मेंटेन करना होता है ताकि एक गुड प्रोफेशनल इमेज उसकी बनी रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट IMA ने डेवलप किया है 4 स्टैंडर्ड। एक है कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट को एथिकली बिहेव करना होता है, उनको हाईएस्ट स्टैंडर्ड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आनी होती है ताकि उनकी गुड प्रोफेशनल इमेज बन जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट IMA ने डेवलप किया 4 स्टैंडर्ड जो मैं पहले बता चुकी हूँ। कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो जो हमारी कॉम्पिटेंसी है इसका मतलब सीधा है कंपटीशन से। तो कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है कि जो 4 स्टैंडर्ड है उसमें ये सबसे पहला है मेंटेन एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी थ्रू द ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल। कि जो एक मैनेजर है या मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, एक एप्रोप्रिएट लेवल बनाएगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का ताकि जो भी डेवलपमेंट है वो कर सके अपनी नॉलेज और स्किल्स के अकॉर्डिंग। परफॉर्म देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज़, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे रिलेवेंट लॉ रेगुलेशन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। प्रिपेयर कंप्लीट एंड क्लियर रिपोर्ट्स, इसे कंप्लीट और क्लियर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती है ताकि जो भी अप्रोप्रिएट एनालिसिस लिए जाएँ रिलेवेंट या रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी, रिफ्रेन किया जा सकता है डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क एक्सेप्ट व्हेन ऑथराइज। कि इसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो भी हमने एक्वायर की है वो ऑथराइज के अलावा जो एक्सेप्ट ऑथराइज के अलावा हम कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे जब तक उसको लीगली ऑब्लिगेशन ना मिले ऐसा करने का। इन्फॉर्म सबऑर्डिनेट
एज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इसके अंदर जो सबऑर्डिनेट है उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखें इन्फॉर्मेशन जो भी हमें एक्वायर चाहिए उसके लिए, कोर्स ऑफ उनके वर्क के लिए मॉनिटर करने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए। रिफ्रेन फ्रॉम using or appearing to use confidential information acquired in course of their work for unethical or illegal advantage either personally or through third parties, कि इसके अंदर हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जो भी हमें चाहिए अपने वर्क के लिए जो अनएथिकल है या इलीगल एडवांटेज ना उठा सके कोई थर्ड पार्टी, तो उससे हम इनको बचा सकते हैं। इंटीग्रिटी ये अवॉइड कर सकता है एक्चुअल और अपेरेंट कन्फ्लिक्ट को, इंटरेस्ट को, और एडवाइस कर सकता है हर अप्रोप्रिएट पार्टीज़ को पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट के लिए। रिफ्रेन फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी एक्टिविटी दैट वुड परज्यूज देयर एबिलिटी टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज़ एथिकली, वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी से में जुड़ने से मना कर सकते हैं जो उनकी एबिलिटी को अफेक्ट करती हो, ड्यूटीज़ को अफेक्ट करती हो। रिफ्यूज़ एनी गिफ्ट, फेवर और हॉस्पिटैलिटी, वो किसी भी गिफ्ट को, फेवर को या हॉस्पिटैलिटी को लेने से इनकार कर सकता है जो इन्फ्लुएंस करता हो अपने एक्शंस के लिए उसे। ये रिफरेंस कर सकता है एक्टिवली या फिर पॉजिटिवली सबवर्टिंग अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेट एंड एथिकल ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारे एथिकल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के लेजिटिमेट है उनसे दूर किया जा सकता है। रिकॉग्नाइज एंड कम्युनिकेट प्रोफेशनल लिमिटेशन और अदर कॉन्स्टेंट दैट वुड प्रिक्लूड रिस्पॉन्सिबल जजमेंट और सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी, हम इसमें पहचान कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रोफेशनल लिमिटेशन को दूसरे कंसंट्रेट तक, ताकि जो रिस्पॉन्सिबल जजमेंट है सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए वो आ जाए। कम्युनिकेट अनफेवरेबल एज वेल एज फेवरेबल इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन है या फेवरेबल इंफॉर्मेशन है उनको कम्युनिकेट किया जाए प्रोफेशनल जजमेंट और ओपिनियन के लिए। रिफ्रेन कर सकता है किसी भी ऐसी एक्टिविटी को सपोर्ट करने में, उसमें इंगेज होने में जो उसके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करती हो। क्रेडिबिलिटी, कम्युनिकेट करना किसी इन्फॉर्मेशन को फेयरली एंड ऑब्जेक्टिवली, डिस्क्लोज फुली ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना उसका राइट है जो रीज़नेबली एक्सपेक्ट की गई है, ताकि यूज़र की अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ताकि वो रिपोर्ट बना सके, कमेंट कर सके और रिकमेंडेशन प्रेजेंट कर सके। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के क्या टास्क हैं, इसे मैनेजरियल कंसल्टेंसी करनी होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट को एनालाइज करना होता है, कॉस्ट को एनालाइज करेगा, रेट एंड वॉल्यूम को एनालाइज करेगा, बिजनेस के मैट्रिक्स की डेवलपमेंट करेगा, प्राइस की मॉडलिंग करेगा, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा, जियोग्राफिकल और इंडस्ट्रियल क्लाइमेट सेगमेंट को रिपोर्ट करेगा, सेल्स मैनेजमेंट स्कोर कार्ड होंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोवाइड करेगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस प्रोवाइड करेगा, लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस होगा, क्लाइंट की प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करेगा, आईटी कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी, जो हमारे आईटी टेक्निक्स हैं उनकी कॉस्ट को ट्रांसपेरेंसीज को देखेगा, कैपिटल बस्टिंग बाय वर्सेस लीज एनालाइज कर सकता है, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग कर सकता है, स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट एडवाइस, सेल्स फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, एनुअल बस्टिंग की जा सकती है, कॉस्ट एलोकेशन किया जा सकता है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंश्योर करती है कि सारी एसेट एंड लायबिलिटीज़ बिजनेस की प्रॉपरली अकाउंट की जाए, प्रोवाइड की जाए शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को, टैक्स अथॉरिटीज़ को और क्रेडिटर्स को। दूसरी तरफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सिर्फ मैनेजर्स के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न करती है डे टू डे ट्रांजेक्शन की, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। यूज़र्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस। यूजर्स फर्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज स्पेशली फॉर इंटरनल यूज़र। मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्पेशली तो इंटरनल यूज़र्स के लिए होती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ये एक्सक्लूसिवली होती है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए हो सकती है, जैसे कि मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों के लिए होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स हैं प्राइमरी यूज़ की जाती है एक्सटर्नल यूज़र के द्वारा, जैसे कि शेयर होल्डर्स के द्वारा,
बैंक्स के द्वारा या क्रेडिटर्स के द्वारा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये इंटरनल मैनेजमेंट को हेल्प करने में मदद करता है। इसका एक और ऑब्जेक्टिव भी है कि ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स को अफेक्ट करेगा। यूजेस ऑफ गाप। गाप एक मैंडेटरी नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसको फॉलो किया जाए। गाप को मैंडेटरी है फॉलो करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मैंडेटरी नहीं है, फाइनेंशियल में है। इवेंट्स, ये एम्फासिस करता है कि जो भी डिसीज़न होंगे फ्यूचर इवेंट के वो लिए जाएं, और ये एम्फासिस करता है पास्ट इवेंट्स के ऊपर। फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। नो कंसंट्रेट आर अदर देन कोस्ट अबाउट द बेनिफिट ऑफ इम्प्रूव मैनेजमेंट डिसीजन। इसमें कोई कंसंट्रेट नहीं होता कोस्ट के ऊपर, जो भी बेनिफिट हमें मिल रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए। कंसंट्रेट बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें जो भी कंसंट्रेट दिया जाता है वो गाप प्रिंसिपल पे दिया जाता है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, इसमें 2 तरह की रिपोर्ट होती हैं। डिटेल रिपोर्ट है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर की जो भी कंसर्न है पार्ट्स के बारे में, एंटिटी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, टेरिटरीज़ के बारे में, वो सब बताए जाएं। समरी रिपोर्ट कंसर्न करती है ज़्यादातर ऐसी एंटिटी के साथ जो पूरी उसी के साथ काम करे। बिहेवियरल इम्प्लीकेशन, इसमें कंसर्न किया जाता है कि जो भी मेजरमेंट है, रिपोर्ट्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करें मैनेजर के डेली बिहेवियर को। इसमें जो कंसर्न दिया जाएगा वो कम्युनिकेट करने में मदद करता है इकोनॉमिक फिनोमिना को। डिलीनिएशन ऑफ एक्टिविटीज़, जो फील्ड है बहुत डिफ़ाइन की गई है, हैवियर यूज़ किया गया है इकोनॉमिक डिसीजन साइंस का, बिहेवियर साइंस का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो फील्ड है वो शार्पली डिफ़ाइन की गई है, इसमें कम डिसिपल्स का यूज़ किया गया है। टाइम स्पेन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर टाइम स्पेन फ्लेक्सिबल होता है, हावर्स भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर लेस फ्लेक्सिबल होता है, ये 1 मंथ से 1 ईयर तक का भी हो सकता है। मेथोडोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट रिवेन्यू की रिपोर्ट्स ज़्यादा यूज़ की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के द्वारा, प्रॉफिट सेंटर्स के द्वारा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्ड्स है, रिवेन्यू है, इनकम एक्सपेंडिचर है, इनको मेंटेन करने का काम प्रॉपर्टी अकाउंट के द्वारा किया जाता है। एनुअल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैंडेटरी नहीं होती। एनुअल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैंडेटरी है। करेक्टरिस्टिक, इट होल्ड क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें क्वालिटेटिव की करेक्टरिस्टिक है, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक है, यानी मनी की टर्म में मेज़र करेगी। फंडामेंटल क्वालिटी, ये रेलेवेंस दिखाती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव और वेरीफिएबिलिटी दोनों दिखा देती है। इट हैज़ द मैनेजमेंट रूल्स, की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें रूल्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटेंट्स के लिए कोई रूल नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर या एम्प्लॉयज़ के द्वारा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है पार्टीज़ एक्सटर्नल टू, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की पार्टी है, जैसे कि शेयर होल्डर, बैंक्स, क्रेडिटर। सेगमेंट रिपोर्टिंग की जा सकती है कि अगर जितना ज़्यादा छोटा बिजनेस होगा, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। पर्टेन टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और मैटेरियल सिग्निफिकेंट बिजनेस यूनिट, इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। फोकस, मैनेजमेंट अकाउंटेंट फोकस करती है फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़्यादातर हिस्ट्री पे फोकस करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट के लिए एक्सपोज किया गया है कि स्पेसिफिक फॉर्मेट वहाँ पर होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि फॉर्मल रिकॉर्ड कीपिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिकॉर्ड कीपिंग। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है मैनेजर्स को प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन कॉस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग नो सच सिस्टम इज़ नीडेड फॉर एप्लीकेशन। इसमें ऐसे कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती
कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम की ज़रूरत होती है। गाइडिंग प्रिंसिपल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ एक जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को ही फॉलो किया जाता है। ये सिर्फ इस प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि कॉस्ट के कंसेप्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट को डिटरमाइन करने के मेथड्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फ्यूचर प्रोग्राम से रिलेट करती है। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इसमें की जाती है, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये ज़्यादातर पास्ट और प्रेजेंट फिगर पर डिपेंड करती है। रूल्स, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर गैप को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है मेज़रमेंट के लिए स्पेसिफिक, जैसे आवर, मशीन आवर्स, इसको फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन लेबर्स के लिए हम हार्स, मशीन आवर्स एक बार के लिए डिसाइड कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो सिस्टम है वो अकाउंटिंग का होता है, जैसे फिज़िकल और फाइनेंशियल यूनिट्स को मेज़र किया जाता है। फंक्शन, मेन फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये डाटा प्रोवाइड करता है, डिसीजन प्रोवाइड नहीं करता। ये सिर्फ इन्फॉर्म कर सकता है, पहले से ही हमें डिसीजन नहीं दे सकता। मेन फंक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि ये रिकॉर्ड करता है और कॉस्ट के ऊपर ही कंसर्न करता है। रिलेटेड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक रिलेट करती है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट की नीड्स को मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर डिसीज़न लेने में मदद करती है। टॉप और मिडिल लेवल के मैनेजर रिलेट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की एक्टिविटी में। डाटा यूजेस, मैनेजमेंट अकाउंटेंट दोनों तरह का डाटा यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव भी एंड क्वालिटेटिव भी। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है सिर्फ उसे ही पढ़ा जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अकाउंटिंग है सिर्फ डिसीजन मेकिंग के पर्पज़ को ही याद रखती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंसर्न करती है करंट ईयर के साथ और ये फ्यूचर ईयर को इग्नोर कर देती है।